राधे राधे सभी को। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा व्रत की पावन कथा, जो जीवन में धन, सुख, समृद्धि, संतान, सुख और आरोग्य प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है और इसकी कथा के पीछे क्या रहस्य छिपा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी चांदनी में अमृत तत्व बरसता है। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पर 16,108 गोपियों के साथ वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित बंसी वट पर महारास किया था। इस महारास को रासलीला भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा भी ठहर गया था। इस दिन वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों में ऐसा दिव्य तेज और औषधीय शक्ति होती है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। इस कारण इस दिन व्रत, पूजा और खीर का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन लोग खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 2 पुत्रियां थीं, बड़ी और छोटी। दोनों ही धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन दोनों की भक्ति में अंतर था। बड़ी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन पूरे नियमों का पालन नहीं करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत बहुत श्रद्धा, भक्ति और नियम से करती थी। समय बीतता गया, दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद बड़ी बेटी के घर जब संतान हुई तो वह कुछ दिनों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वहीं छोटी बेटी के घर हुए बच्चे स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु होते थे। बड़ी बेटी बहुत दुखी रहती थी। उसने सोचा, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मेरी संतान जीवित नहीं रहती। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन से यह प्रश्न पूछा। तब छोटी बहन ने बोला, बहन, मैं जब भी व्रत रखती हूँ तो पूरे नियम और श्रद्धा से करती हूँ। व्रत में कोई भूल नहीं करती, पूजा का संकल्प सही से करती हूँ, कथा सुनती हूँ और रात में खीर बनाकर चांदनी में रखती हूँ। फिर उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। बड़ी बहन ने यह सुनकर निश्चय किया कि अब वह भी पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत करेगी। अगली बार जब शरद पूर्णिमा आई तो उसने पूरे नियमों से व्रत किया। स्नान, संकल्प, पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसने भी खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी। कुछ समय बाद उसके यहाँ भी पुत्र हुआ तो वह स्वस्थ और दीर्घायु हुआ। उस दिन से बड़ी बेटी भी सुखी और समृद्ध हो गई। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व बरसता है। जब खीर को चांदनी में रखा जाता है तो वह अमृतमय हो जाती है। अगले दिन जब भक्त उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और घर में समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य और संतानों की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। घर को स्वच्छ कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। दीपक जलाएं, पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में चावल और दूध की खीर बनाकर उसको चांद की रोशनी में रखें और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में घर में सभी को बांटें और खुद भी खाएं। अब जानते हैं इस व्रत का फल क्या मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य और समृद्धि का वास होता है और व्रत करने वाले के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं। शरीर में स्फूर्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा की रात वास्तव में एक दिव्य रात्रि है। इस रात की चांदनी में न केवल औषधीय शक्ति होती है, बल्कि यह भगवान की कृपा का प्रतीक भी है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और